नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। बॉलीवुड के करता धरता लाख बार ये बात कह लें कि हीरो और हीरोइन को बराबर मौके दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हीरो साल दर साल जवान होते जाते हैं और अभिनेत्रियों के काम की उम्र उनके चेहरे की झुर्रियों से तय की जाती है। आज भी हर महीने के किसी न किसी शुक्रवार को अच्छे सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ अली खान जैसे हैंडसम हीरोज की फिल्में रिलीज होती रहती हैं। लेकिन एक जमाने में इनकी हीरोइन रह चुकी अभिनेत्रियां पर्दे से कुछ इस तरह गायब हो चुकी हैं कि लोग इन्हें दिल और दिमाग दोनों से उतार चुके हैं। तो आइए ताजा करते हैं 90 के दशक के उन सुनहरे पलों को और आपको रूबरू कराते हैं 10 बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों से जिनका 90 के दशक में जलवा था। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं ममता कुलकर्णी। अरे ओ शहरी बाबू, हमें माफी दे दे तू। हमने न तुझे पहचाना, बाबा रे बाबा धोखा खा गए हम। तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। 90 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। गुमनामी के अंधेरों में गायब ममता का जिक्र उनकी फिल्म या गाना आने पर ही होता है। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में 1992 में तिरंगा फिल्म से कदम रखा। इसके बाद वह आशिक आवारा में दिखाई दी। फिर वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और बाजी घातक, चाइना गेट और एक ही फिल्मों में काम करके नाम कमाया। 2002 में आई कभी तुम कभी हम के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन में टॉपलेस फोटो शूट कराकर वह काफी चर्चा में आ गई थी। इसके लिए उन पर जुर्माना भी हुआ। यही नहीं, चाइना गेट में काम करने को लेकर खबरें उड़ी थी कि छोटा राजन के कहने पर उन्हें यह फिल्म मिली थी। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही और इसका सुपरहिट गाना छम्मा छम्मा भी उर्मिला के खाते में चला गया। ममता की इस फिल्म के जरिए सीरियस इमेज दिखाने की कोशिश नाकाम रही। शुरुआत में ममता के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंधों की खबरें थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका नाम ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी उर्फ विकी के साथ जुड़ गया। उनके साथ वह दुबई और केन्या में रह रही थी। उन्होंने एक चैनल पर कबूला था कि उन्होंने विकी से शादी नहीं की और वह विकी से जेल में मिलने गई थी। ममता ने इसी इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सोचा था कि वह कैसे भी उन्हें जेल से बाहर निकाल कर रहेंगी। विकी जेल से भी बाहर आए, लेकिन ममता भारत नहीं लौट पाई। जिस दौरान विकी जेल में थे, ममता ने अपने आप को ईश्वर भक्ति में डुबो लिया था। ममता ने आध्यात्म पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन। वह तो बॉलीवुड से गायब ही थी, लेकिन एक तस्वीर ने ममता कुलकर्णी को फिर से चर्चा में ला दिया। इसमें वह माथे पर तिलक लगाए दिख रही थी। इसके बाद खबरें चली कि ममता अब जोगन बन गई हैं। उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड को छोड़कर ध्यान में लग गई और मैंने ईश्वर में ध्यान लगा लिया। उसके बाद उनका मन ही नहीं किया कि ग्लैमर की दुनिया में लौटूं। बॉलीवुड में वापसी पर उन्होंने इस साक्षात्कार में कहा था कि क्या घी को फिर से दूध बनाना मुमकिन है। दूसरे नंबर पर हैं नगमा। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करती हूँ। तेरे प्यार में जीती मरती हूँ, तेरे प्यार में जीती मरती हूँ। वही नगमा जिन्होंने 1990 में सलमान खान की फिल्म बागी ए रिबल फॉर लव से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और उस वक्त हिंदी सिनेमा की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद तो जैसे नगमा नाम का ये सितारा चमकने लगा। उन्होंने बागी के बाद कई और हिंदी फिल्में की, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ खास नहीं चली। बागी के बाद वो एक अदद हिट फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में भी उन पर नंबर 1 एक्ट्रेस बने रहने का प्रेशर था और दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में करने के लिए कहा जा रहा था। शायद यही वजह रही कि उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेना ही बेहतर समझा। फिल्मों में मिल रही नाकामयाबी की वजह से नगमा घबराई नहीं और फिर उन्होंने भोजपुरी फिल्में करने की ठानी। कुछ एक भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने रवि किशन, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ काम किया। आपको यकीन नहीं होगा कि नगमा को 9 भाषाएं आती हैं और वो चाहती थी कि हर उस भाषा की फिल्म में वे काम करें जो उन्हें आती है।
इसलिए इन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन फिल्मों में नगमा को वो कामयाबी नहीं मिली जो वो चाहती थी, और फिर अचानक ही उन्होंने फिल्में छोड़कर राजनीति में कदम रख लिया, और आज वो राजनीति में ही सक्रिय है। हालांकि राजनीति में भी नगमा का कुछ खास जादू नहीं चला, कई विवाद भी उनकी जिंदगी से जुड़े रहे हैं। रवि किशन से लेकर सौरव गांगुली तक के साथ उनका नाम जुड़ा। तीसरे नंबर पर हैं शिल्पा शिरोडकर। कागज कलम दवाना लिख दूं दिल तेरे नाम करूं तेरा खुदा भी मांगे तो दे दो दे दो दे दो ये पहला काम करूं। शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं। 20 नवंबर 1969 को जन्मी शिल्पा ने महज 20 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। शिल्पा को एक्टिंग विरासत में मिली। उनकी मां गंगूबाई मराठी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस थी, तो वहीं दादी मीनाक्षी शिरोडकर एक एक्ट्रेस रह चुकी थी। 1989 में शिल्पा ने फिल्म भ्रष्टाचार से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसमें उनके अपोजिट मिथुन चक्रवर्ती थे। शिल्पा को पहचान मिली साल 1990 में आई फिल्म किशन कन्हैया से। फिल्म में शिल्पा ने बोल्ड सीन देकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। फिल्म के एक गाने राधा बिना में उन्होंने पारदर्शी साड़ी पहनी थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर थे। उसके बाद शिल्पा ने अपने 10 साल के फिल्मी करियर कई बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया। शिल्पा की कई फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्मों के फ्लॉप होने के चलते शिल्पा का करियर भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया। करियर आगे बढ़ता ना देख शिल्पा ने साल 2000 में यूके बेस्ड बैंकर अपरेश रंजीत से शादी कर ली। शादी के बाद शिल्पा लंदन में ही रहने लगी। शिल्पा की एक बेटी है। शिल्पा की शादी के बाद बहन नम्रता शिरोडकर ने बॉलीवुड में एंट्री ली। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद साल 2013 में उन्होंने छोटे पर्दे पर एक मुट्ठी आसमान से 13 साल बाद वापसी की। इसके बाद साल 2016 में सिलसिला प्यार का में काम किया। चौथे नंबर पर आती हैं अश्विनी भावे। बिन साजन के दर्पण अच्छा नहीं लगता एक साजन चाहे सिंगार के लिए बिन साजन के आंगन अच्छा नहीं लगता। अश्विनी भावे ने 1991 में फिल्म हिना से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनकी खूबसूरती की तो चर्चा हुई ही थी, साथ ही साथ उनके काम की भी काफी सराहना हुई। 2 साल बाद अश्विनी ने अक्षय कुमार के साथ सैनिक फिल्म की थी, जिसने उन्हें नई पहचान दिलाई थी। साल 1998 में सलमान खान स्टारर फिल्म बंधन में काम करने के बाद वो अमेरिका चली गई। फिल्म जगत से दूर होकर अश्विनी ने पारिवारिक जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किशोर बोपार्डीकर से शादी कर ली और अमेरिका में शिफ्ट हो गई। अश्विनी ने फिर 2007 में मराठी फिल्म कदाचित से कमबैक किया। 2017 में इन्होंने महेश मांजरेकर स्टारर फिल्म ध्यानमणि में काम किया। पांचवें नंबर पर आती हैं प्रतिभा सिन्हा। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। क्या आपको आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी गाना याद है? अगर हाँ, तो आपको इस गाने में थिरकने वाली वो हीरोइन भी याद होगी जिसकी मुस्कुराहट के आगे उस गाने में करिश्मा कपूर भी फीकी लगने लगी थी। ये हीरोइन थी प्रतिभा सिन्हा। बीते जमाने की मशहूर अदाकारा माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा। वैसे तो कई सालों से फिल्मों में सक्रिय थी, लेकिन परदेसी परदेसी गाने ने उन्हें इस कदर पॉपुलर कर दिया कि आज भी लोग इस गाने को सुनते या देखते हैं तो प्रतिभा सिन्हा का ही चेहरा जहन में आता है। प्रतिभा सिन्हा ने 90 के दशक में फिल्मों में कदम रखा और उसी दौरान करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और पूजा भट्ट जैसी कई और हीरोइनों ने डेब्यू किया था। प्रतिभा का डेब्यू वैसा नहीं रहा जैसी उम्मीद थी। एक स्टार हीरोइन की बेटी होने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। मां के स्टार स्टेटस की वजह से प्रतिभा सिन्हा को फिल्में तो मिलती रही, लेकिन उन्हें वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई। डेब्यू के 6 साल बाद तक प्रतिभा अपनी पहचान बनाने में लगी रही और फिर राजा हिंदुस्तानी ने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई। इसके बाद प्रतिभा ने कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज भी लोग उन्हें परदेसी गर्ल के नाम से ही जानते हैं। प्रतिभा सिन्हा फिल्मों से ज्यादा वो अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में रही और इसका सीधा असर उनके करियर पर पड़ा। कहा जाता है कि संगीतकार नदीम के साथ उनका अफेयर उनके करियर को ले डूबा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम के साथ प्रतिभा का रिश्ता उनकी मां माला सिन्हा को मंजूर नहीं था। नदीम पहले से ही शादीशुदा थे और माला सिन्हा को ये कतई गवारा नहीं था कि उनकी बेटी एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता जोड़े, और इसलिए उन्होंने दोनों के रिश्ते को तोड़ने की भी कोशिश की। इस अफेयर का सीधा असर प्रतिभा सिन्हा के करियर पर पड़ रहा था, लेकिन प्रतिभा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो तो नदीम के साथ शादी के सपने भी देखने लगी। लेकिन जल्द ही वो वक्त आया जब नदीम और प्रतिभा सिन्हा का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के दौरान भी दोनों की खूब छीछालेदर हुई, लेकिन इसके साथ ही प्रतिभा सिन्हा का बचा खुचा करियर भी मिट्टी में मिल गया। छठे नंबर पर आती है फरहीन। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। क्या आपको अक्षय कुमार की फिल्म सैनिक याद है? उस फिल्म में अक्षय एक फौजी बने थे और उनके साथ अश्विनी भावे, रोनित राय और अनुपम खेर जैसे स्टार थे। हर किरदार ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन उसी फिल्म में एक हीरोइन थी जिसने अक्षय की बहन का किरदार निभाया था। ये हीरोइन थी फरहीन। फरहीन का फिल्म में वैसे तो साइड रोल था, लेकिन वो जबरदस्त था। लोगों को न सिर्फ उनकी एक्टिंग पसंद आई, बल्कि माधुरी दीक्षित से मिलता जुलता चेहरा होने के कारण उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त हो गई। फरहीन ने 1992 में आई फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने सैनिक, नजर के सामने, फौज, दिल की बाजी और आग का तूफान जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया। फरहीन हिंदी फिल्मों में काफी अच्छा काम कर रही थी। उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा था और शायद इसी के चलते उन्हें साउथ से भी खूब ऑफर आए। साउथ में भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि अचानक ही फरहीन ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। और प्रेजेंट टाइम में फरहीन का अपना हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट का बिजनेस है। वो नेचुरेंस हर्बल्स नाम की एक कंपनी की डायरेक्टर है, जिसे उन्होंने अपने पति मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर खोला था। आपको बता दें कि मनोज प्रभाकर पूर्व क्रिकेटर हैं, जिनके साथ फरहीन की शादी हुई थी। सातवें नंबर पर आती हैं किमी काटकर। चुम्मा चुम्मा ना दे, चुम्मा चुम्मा ना दे, चुम्मा झूमे के दिल किया झूमे का, झूमे को तोड़ दिया झूमे का, राजा जम्मी जमा, चुम्मा चुम्मा दे। अमिताभ बच्चन की जुम्मा चुम्मा गर्ल को कौन भूल सकता है। साल 1991 में आई फिल्म हम में किमी काटकर ने बिग बी के साथ रोमांस किया। ये गाना उस वक्त तो सुपरहिट हुआ ही था, लेकिन आज भी जब डीजे पर बजता है तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। किमी काटकर 80 और 90 के दशक की बोल्ड हीरोइनों में से थी। 1985 में फिल्म पत्थर दिल से अपनी करियर की शुरुआत की थी। इसी फिल्म में किमी काटकर ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। इसके बाद किमी को फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन में लीड रोल मिला। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन किमी को इससे पहचान मिली थी। फिल्म में किमी ने इतने बोल्ड सीन दिए कि उनकी इमेज एक बोल्ड हीरोइन की ही बन गई। इस फिल्म के बाद किमी की झोली में कई सारी हिट फिल्में गिरी। इनमें खून का कर्ज, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी और मेरा लहू जैसी फिल्में शामिल हैं। 1991 में फिल्म हम किमी की सबसे बड़ी हिट थी। इस फिल्म के बाद किमी ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। किमी की आखिरी फिल्म हमला थी, जो 1992 में रिलीज हुई थी। किमी ने यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद इस फिल्म में किमी की जगह राम्या कृष्णन को साइन कर लिया गया था। 8वें नंबर पर आती हैं नीलम कोठारी। गुल से गुजो से ना बुलबुल के, गुल से गुजो से ना बुलबुल के, गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से। नीलम एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 90 के दशक के लगभग हर अभिनेताओं के साथ काम किया। नीलम के फिल्मों में आने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हांगकांग में नीलम का बचपन गुजरा, लेकिन जब वो छोटी ही थी तो उनकी फैमिली बैंकॉक शिफ्ट हो गई। नीलम एक बार मुंबई में छुट्टियां बिताने आई थी। इसी दौरान डायरेक्टर रमेश बहल ने उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया था। नीलम ने तय किया कि वो एक्टिंग में खुद को एक मौका देंगी। नीलम की पहली फिल्म थी जवानी, जो 1984 में आई थी और वो करण शाह के अपोजिट थी। फिल्म हालांकि फ्लॉप हुई थी, लेकिन नीलम की एक्टिंग की तारीफ हुई और फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें नोटिस किया गया। नीलम को
कुछ अच्छे ऑफर भी मिले। इल्जाम में गोविंदा के साथ नीलम ने काम किया। गोविंदा की ये पहली फिल्म थी। उन्होंने गोविंदा के साथ 10 फिल्में की, जिसमें 6 हिट भी रही। 2001 में कसम फिल्म में वो आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आई थी। इसके अलावा नीलम ने कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में की हैं। गोविंदा के साथ नीलम ने लव 86, खुदगर्ज, हत्या, ताकतवर जैसी हिट फिल्में दी। सलमान खान के साथ उन्होंने एक लड़का एक लड़की में काम किया और फिल्म हिट भी हुई। नीलम ने 2 शादियां की। पहली शादी बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से की, लेकिन दोनों की शादी ज्यादा नहीं चली और दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने समीर सोनी से शादी कर ली। 9वें नंबर पर हैं प्रिया गिल। पहली पहली बार मोहब्बत की है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। इस हीरोइन को आपने फिल्म सिर्फ तुम में देखा होगा। ये हीरोइन है प्रिया गिल, जिन्होंने इस फिल्म के जरिए इतनी लोकप्रियता बटोरी कि बाकी हीरोइन भी पीछे छूट गई। प्रिया गिल की ये पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन जो पहचान उन्हें इस फिल्म ने दी, उन्हें बाकी फिल्मों से नहीं मिली। आज भी प्रिया गिल को सिर्फ तुम की उस भोली भाली और सीधी सादी लड़की के रूप में याद किया जाता है, जो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन आज ये हीरोइन बॉलीवुड से नदारद है। अफसोस की बात तो यह है कि बॉलीवुड भी इस हीरोइन को लगभग भूल चुका है। अभी तो आज प्रिया गिल ना सिर्फ फिल्मों से गायब हैं, बल्कि सोशल सर्किट में भी नदारद है। हो सकता है कि प्रिया गिल ने शादी कर ली हो और दूर विदेश में घर बसा लिया हो, या ये भी हो सकता है कि वो तमाम उन कलाकारों की तरह गुमनामी की जिंदगी बिता रही हों, जैसे कई नामचीन कलाकारों ने गुजारी, और वो चल बसे। ग्लैमर की दुनिया का यही कड़वा सच है। यहाँ उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, लेकिन जब सूरज ढल जाता है तो उसे कोई याद तक नहीं करता। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रिया गिल के साथ। 90 के दशक में कई और नामी हीरोइनें रहीं, जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान कायम की, और उन्हीं नामी हीरोइनों के बीच इंडस्ट्री में सिर्फ 2 साल पुरानी प्रिया गिल ने ऐसी पहचान कायम की कि निर्माता निर्देशक उनके मुरीद हो गए। प्रिया गिल ने सलमान खान, सुष्मिता सेन से लेकर संजय कपूर और नागार्जुन के साथ काम किया। फिल्म जोश में तो उन्होंने शाहरुख खान की प्रेमिका का रोल किया था। फिल्म हिट रही, लेकिन इससे प्रिया गिल के करियर को कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रिया गिल बॉलीवुड में सिर्फ एक सपोर्टिंग हीरोइन ही बन गई। उन्हें बाद में जो भी फिल्में मिली, उनमें सिर्फ सपोर्टिंग रोल में ही नजर आई। जब हिंदी फिल्मों में बात नहीं बनी, तो मजबूरन प्रिया गिल को साउथ और भोजपुरी सिनेमा का रास्ता चुनना पड़ा। बॉलीवुड में प्रिया गिल को वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। और फाइनली 10वें नंबर पर आती हैं रितु शिवपुरी। एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझे से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, शादी तुझे से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। साल 1993 में आई फिल्म आंखें से अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस रितु शिवपुरी ने बॉलीवुड में इसी फिल्म से एंट्री की थी। लेकिन रितु फिल्मी दुनिया में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। बॉलीवुड फिल्मों में बड़ी कामयाबी ना मिल पाने की वजह से रितु ने कन्नड़ फिल्मों की ओर रुख किया और अच्छा नाम कमाया। वह सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें आज भी शेयर करती रहती हैं। फिलहाल रितु टीवी सीरियल में नजर आ रही हैं। रितु सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में एक मां की भूमिका में नजर आई। रितु ने अपने 13 साल के फिल्मी करियर में 16 फिल्मों में काम किया है। इसमें उनकी कन्नड़ फिल्में भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे जल्द ही। हम ऑलरेडी 90s के अभिनेताओं के ऊपर 2 वीडियोस ला चुके हैं। कुछ अभिनेता अभी भी छूट गए हैं और जल्द ही हम उसके तीसरे पार्ट में बाकी अभिनेताओं को कवर करेंगे। तो देखते रहिए नार टीवी जड़ से जहां तक। धन्यवाद।